अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं इनर्जी फ्रॉम द सन कि सूरज हमारे पास इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा इनर्जी का एक सोर्स है। वो जियोथर्मल हो, चाहे हमारे पास बायोमास की हम एनर्जी हासिल करें, चाहे हम डायरेक्ट सनलाइट को किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, चाहे सनलाइट को हम हीटिंग में यूज़ करें, तो सूरज इस कायनात के अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। और उससे हम देखते हैं उसके कुछ हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं कि हम सूरज से डायरेक्टली हम स्टीम कैसे हासिल करते हैं और उस स्टीम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और दूसरा हम देखते हैं हम डायरेक्ट सनलाइट को सोलर सेल की मदद से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आज हम सिर्फ उसके ये 2 पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। अगर हम सन को देखें, सन हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्रिएट कर रहा है, एनर्जी को थ्रो करता है। और सूर्य से ये एनर्जी कैसे पैदा होती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से सूरज पे हीट पैदा होती है और सूरज उस हीट को, उससे वो रेडिएशंस को इमिट करता है। ये अर्थ है, अर्थ का ये सर्टन, ये हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा। अर्थ के गिर्द ये हमारे पास गैसेस का एक मिक्सचर है, ये एटमॉस्फेयर है जिसमें ये गैसेस पड़ी हैं, डस्ट पड़ी है। जब सूरज से रोशनी यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो सूरज अपनी लाइट वो ट्रांसफ़र करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, उसकी इंटेंसिटी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अक्सर ये MCQs में पूछ लेते हैं। तो सूरज देखें कितनी एनर्जी वो थ्रो कर रहा है, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सूरज थ्रो कर रहा है ज़मीन के ऊपर, या पूरी कायनात को वो दे रहा है। यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, ये यूनिट एरिया है। उस यूनिट एरिया के ऊपर कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है? 1400 जॉल। वाट की जगह मैं लगा देता हूँ जॉल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। या हम कह सकते हैं कि कितनी पावर ट्रांसफ़र कर रहा है? 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ज़मीन पे थ्रो कर रहा है। जब सूरज यहाँ से, जो सूरज से आने वाली लाइट है, यह एटमॉस्फेयर के बाहर इतनी एनर्जी होती है। एटमॉस्फेयर के कुछ पार्टिकल्स में वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी डस्ट के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर कर जाती है, डस्ट के पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वही एनर्जी एक फुल सनी डे को ज़मीन की सतह पे पहुंचती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? उसकी इंटेंसिटी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। 1 किलोवाट मीन्स कि ये भी एक ह्यूज एनर्जी है। 1000 वाट पर यूनिट एरिया, इतनी वो पावर ट्रांसफ़र कर रहा है। अब हम इस एनर्जी को यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं और हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कर भी रहे हैं। इसकी मैं एक जो एप्लीकेशन है वो मैं ये डिस्कस कर देता हूँ कि जो सूरज से आने वाली ये एनर्जी है, हम डायरेक्ट उसको हीटिंग में यूज़ करते हैं। हीटिंग से हम स्टीम पैदा करते हैं और स्टीम से हम क्या चला देते हैं? हम स्टीम इंजन चला के हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि सूरज से लाइट आती है, ये यहाँ पे पानी है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर यहाँ पे फिल कर देते हैं। एक बड़ा सा हमारे पास पॉन्ड है, बहुत बड़ा एक तालाब बना देते हैं। उसकी जो बेसमेंट है, हम बेसमेंट को ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक इसलिए करते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट को ज़्यादा कैप्चर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उससे ये पानी हीटअप होगा। जब पानी हीटअप होगा वो हॉट वाटर वो यहाँ से जाएगा, इधर हॉट वाटर यहाँ से जाता है, वो इस पानी को हीटअप करता है, उसको हम रिसाइकल करते हैं। अगर पानी फुल हीटेड नहीं है फिर उस कोल्ड वाटर को यहाँ से थ्रो करते हैं।
कोल्ड वाटर यहाँ से आते हैं, इसके करीब से गुजरता है, यहाँ पे सूरज के रेडिएशंस जो हैं, सन से आने वाले रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है, वो जो वाटर होता है वो हीटअप हो जाता है, फिर हीटअप हो के वो हॉट वाटर वो यहाँ से चला गया। यूँ रिसाइकलिंग करके हम वाटर को हीटअप करते हैं, अप टू 70 डिग्री हम उसको हीटअप कर लेते हैं। हम और भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ साइड से, यहाँ से, इधर से, मुख्तलिफ साइड से हम मिरर्स लगा लेते हैं। हम मिरर्स का, हम लेंसेज का सहारा लेते हैं, सूरज से आने वाली लाइट को वहाँ फोकस करते हैं। जब लाइट को हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, वाटर को हम हाई टेम्परेचर तक हीटअप कर सकते हैं। जब वो हाई टेम्परेचर तक हीटअप होगा, यहाँ पे जाके वो क्या बन सकता है, वो स्टीम। जब हम स्टीम बना लेंगे, हम स्टीम से, हम यहाँ स्टीम को हासिल करके वहाँ पे स्टीम इंजन चला सकते हैं। हम स्टीम इंजन से डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये हमारे पास उसका एक पॉइंट है। अगर हम उसके सेकंड पॉइंट को देखें, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सोलर सेल है। सोलर सेल, या इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल है। सोलर सेल से हम क्या करते हैं, सोलर सेल से हम डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें डायोड यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं। सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके बने हुए डायोड होते हैं। सोलर सेल के अंदर मुख्तलिफ डायोड्स होते हैं। जब एक डायोड के ऊपर लाइट पड़ती है, उसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। एक साइड पे हाई वोल्टेज पैदा होता है, एक साइड पे लो वोल्टेज। उस वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब एक सिंगल डायोड से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक सिंगल डायोड से पैदा होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन्हीं डायोड्स को सीरीज़ में जोड़ देते हैं। हम डायोड्स को सीरीज़ में जोड़ के हम क्या करते हैं, वहाँ से ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। जब ज़्यादा एनर्जी पैदा करते तो यूँ हम घरों में लगा रहे हैं आजकल सोलर सेल की। इस वक्त पूरी दुनिया में सोलर सेल को हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ करें, एनर्जी हासिल करें। उसमें यूँ होता है कि हम घर की छत पे लगा देते हैं, हम किसी इंडस्ट्री के ऊपर लगा देते हैं, हम किसी पेट्रोल पंप पे लगा देते हैं। पूरे यूनिट्स को हम सोलर सेल की मदद से चला रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी है, हम डायरेक्ट सूर्य से लाइट लेते हैं। सोलर सेल का जो पूरा पैनल होता है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में सप्लाई कर रहे होते हैं। अब डे टाइम के अंदर तो यूँ होता है कि ये तमाम जो सोलर सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली डायरेक्टली सन से हीट ले रहे होते हैं और उसको क्या किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम नाइट के टाइम देखें, जब हमारे पास डार्कनेस हो जाती है, किसी वजह से आसमान पे बादल आ जाते हैं, या नाइट के टाइम देखें कि सूरज नहीं निकलता, तो नाइट के लिए हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को, सोलर सेल से निकली हुई एनर्जी को निकल और कैडमियम की बनी हुई बैटरीज में स्टोर करते हैं। निकल और कैडमियम की जो बैटरीज हैं उससे हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और फिर हम उसको नाइट के लिए या किसी भी हम क्लाउडी टाइम्स के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, सोलर कैलकुलेटर्स आ गए हैं, सोलर वॉचेस हैं, एटलीस्ट हमारे पास सोलर इलेक्ट्रिक फ़ैन है, हर चीज़ हमारे सोलर पे आ गई। तो हम प्रैक्टिकली जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सनलाइट है, हम सनलाइट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ रहे हैं, और उससे हम क्या करते हैं, हम उससे यूज़फुल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। हम उस सनलाइट को अपने यूज़फुल एनर्जी के अंदर तब्दील कर रहे हैं। इसको हम इसमें सेटेलाइट में यूज़ कर लेते हैं। सेटेलाइट में देखें कि सेटेलाइट का ये पोर्शन है, ये सेटेलाइट का कोई हिस्सा है जो रोटेट कर रहा है ज़मीन के गिर्द। हम यहाँ पे उसकी साइड पे एक सोलर पैनल लगा देते हैं। ये पूरा जो पैनल है, इसकी डायरेक्शन ऐसे रखते हैं कि इस पैनल की डायरेक्शन मुसलसल वो सन की साइड पे होगी। जब इस पैनल की डायरेक्शन वो मुसलसल सन की साइड पे होगी, उससे ये होगा कि ये अपनी तमाम जो उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरियात हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डायरेक्टली सन से हीट लेगा
उस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उस सेटेलाइट की एनर्जी की ज़रूरियात को वो पूरा करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने सोलर सेल के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू स्टीम इसको स्टडी किया कि सनलाइट को स्टीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली हम सनलाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सनलाइट को, सूरज की लाइट को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसके 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। और भी बहुत से हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम सनलाइट को अपने यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्टडी करें, आप इसको जितना आप इसको एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ें, उतने आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो उतनी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच।